थैंक यू सर। साढ़े वास्ते गै आई दी है, इसका लाभ लेना भी साड़ा फर्ज भी है। ते मैं भाई शिवदेव सिंह और मैं समझता हूँ कि अद्भुत योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा आज तक ना किसी की कल्पना थी, ना किसी का तस्वुर था, बल्कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, मांग भी नहीं की थी। यही फर्क है मोदी जी की सरकार में और पिछली सरकार में। और यदि हमें समझना है, क्योंकि बहुत एक 10 वर्ष के मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में एक नई पीढ़ी जन्म लेकर के सामने आई है, जो अभी 18 वर्ष के हो जाएंगे और वोटर भी बनेंगे, इस समाज के ओपिनियन मेकर भी होंगे। ये बात हमें भी समझनी है, बाकी लोगों को भी समझानी है। तर्क, तथ्य, तुलना, जब तथ्य सामने हो तो उसकी तुलना की जाए तो फिर बात समझ में आती है। कभी हमने सोचा इस देश में एक स्वभाव बन चुका था, इस समाज में संस्कृति बन गई थी कि कोई छोटा सा काम हो, दफ्तर के चक्कर लगाओ, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 5वें दिन किसी को घूस दे के काम करवा लो, ना भी हो तो थक करके घर बैठ जाओ। यहाँ वही सरकार हर द्वार पर जाकर के, जिला प्रशासन, जिला अधिकारी जाकर के हर घर कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, ये सूची आपका नाम है इसमें, आप हमें हिदायत है कि आपके लिए पक्का मकान बनाना है, आपका पक्का मकान नहीं बना, आप कृपा करके सहयोग कीजिए, हम आपके लिए मकान बनाएंगे। और एक नई सोच मोदी जी ने हमें दी है, हमारी मानसिकता बदलेगी इससे समाज की। ये नहीं सोचा कि धर्म क्या है, मज़हब क्या है, ज़ात क्या है, ये भी नहीं कि किसको वोट दिया जाता है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है। जिसका मकान नहीं है उसको मकान मिल रहा है, जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है गैस सिलेंडर, जहाँ शौचालय नहीं शौचालय मिल रहा है। आपको याद होगा सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि वो वर्ग या वो क्षेत्र जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं पिछड़ गई या पिछली सरकारों को उस प्रकार की प्राथमिकता नहीं दे पाए, उनको विकसित करके बराबर की सतह पर लाया जाएगा। उसका दृश्य आज हमारे सामने है। हमारा ये निवेदन है कि इसका भरपूर लाभ लिया जाए। आज इस पंचायत में हम यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ पे शिवदेव सिंह जी ने इसका आयोजन किया। यहाँ के बड़े कर्मठ यहाँ के सरपंच हैं, और ये भी भारतीय जनता पार्टी की ही संस्कृति है कि यहाँ पर कोई नेता बड़ा छोटा नहीं रहता, प्रत्येक सदस्य यहाँ पर कार्य करता है, केवल जिम्मेवारी बदलती है। जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है हम सब इकट्ठा होकर के उसका सहयोग करते हैं। आज हम शिवदेव सिंह जी का अच्छा काम था, इनका सहयोग करने यहाँ लोकसभा क्षेत्र है हमारा उधमपुर, कठुआ, डोडा। मुझे लग रहा है कि एक तो विकास कार्यों में भी बाकी क्षेत्रों से मुझे देश भर में ये थोड़ा सा बेहतर इसका परफॉर्मेंस है। यही एक क्षेत्र है जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज हैं, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेस कॉरिडोर है, देविका का प्रोजेक्ट है, कीड़िया गंडियाल का पुल है, शाहपुर कंडी का रुका हुआ नेशनल प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ, अनेकों ऐसे 200 लगभग पुल बन गए, बॉर्डर एरिया में बंकर बन गए, गिनते जाओ तो सारा दिन लग जाएगा। अरोमा मिशन लेवेंडर का यहीं से जन्म हुआ। और इस दौरान भी जो आपने बात की इन योजनाओं की, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, हमारी सेचुरेशन लगभग 100% होगी। जैसे जल शक्ति में 97-98%, जो कृषि योजनाएं हैं, किसान कार्ड, किसान सम्मान निधि, हम उधमपुर में, कठुआ में और आगे तक 100% हो गए। आयुष्मान में लगभग 99%, 98.5% हम पिछले महीने से 99। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने गति बढ़ाई है, उसको हम चाहते हैं कि और भी ऐसी शनाख्त हो जहाँ मकान बनने हैं ताकि उनको भी दिया जाए। इसी प्रकार हमारी योजनाएं की पूर्ति भी बाकी क्षेत्रों की तुलना में कहीं आगे है। सर लगभग 57,000 करोड़ रुपए की ट्रेन रुकाई लोग रोष है कि उनको रुके नहीं कर दिए। नहीं, वो कोई रोष नहीं है, वो बात क्लियर हो गई। कल रेलवे वालों ने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो एक सेरिमोनियल रन था उस रूट पर जो संभावित रूट है। अब उसकी फीजिबिलिटी वर्कआउट हो रही है, क्योंकि उसका अवधि काल 8 घंटे रहना है। तो अगर अवधि काल बढ़ जाएगा तो फिर वो वंदे भारत नहीं कहलाएगी। तो कहाँ से टाइम कम करना है, कहाँ से बढ़ाना है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कठुआ में, फिर बाद में उधमपुर में। और उस दिन चूँकि मोदी जी का कार्यक्रम था अयोध्या से, उसके जोड़ करके वो कार्यक्रम हुआ है 30 तारीख को। ट्रेन तो उस दिन भी नहीं चली, ट्रेन तो उसके 1 हफ्ता बाद चली। तो वो एक औपचारिक कार्यक्रम था। अब वो फीजिबिलिटी रन हो रही है। कल एक प्रेस वार्ता में उधमपुर में ये बात उन्होंने स्पष्ट भी की है।